सो अगर आप लोग मेरे बाइक का हैंडल बार अगर देखोगे तो सबसे पहली बात ये वाला हैंडल बार जो है ये आप लोगों को थोड़ा सा चेंज लगेगा। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को कोई भी मिरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने अपने बाइक में बेसिकली लगाया हुआ है ये बार एंड मिरर, है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मिरर यहाँ पर लगा हुआ है साइड में, एक इस तरफ है और दूसरा उस तरफ है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली बार एंड मिरर के बारे में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि ये वाला मिरर जो है वो मेरे को कितने का पड़ा है, इसकी विजिबिलिटी कैसी है, इस वाले मिरर को लगवाना लीगल है या फिर इलीगल है, मैं आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगा। सो चलो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो मेरा जो रीजन था इस वाले बार एंड मिरर को लगवाने का अपने बाइक में वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। मेरे पास जो बाइक है वो है बजाज V15 और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बजाज V15 में ना वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। सो बजाज V15 का जो ओरिजिनल वाला जो मिरर था वो बेसिकली वो यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन उसमें दिक्कत उसमें क्या होती थी, वो वाइब्रेशन की वजह से वो मिरर जो है वो बहुत तेज वाइब्रेट करता था, जिसकी वजह से मुझे पीछे का मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। तो मैंने सोचा कि फाइनली उस वाले मिरर को हम चेंज कर दे रहे हैं और उसके जगह पे मैंने बार एंड मिरर लगवाया जो कि एकदम परफेक्टली वर्क करता है वाइब्रेशन के समय भी। अब ये तो अब रीजन हो गया कि मैंने अपने बाइक में बार एंड मिरर को क्यों इंस्टॉल करवाया। अभी हम लोग चलते हैं मेरे बार एंड मिरर के कॉस्ट पे कि मुझे बेसिकली ये वाला बार एंड मिरर कितने रुपए का पड़ा। अब ये वाला जो मिरर है ना, इस वाले मिरर को बेसिकली मैंने खरीदा था 3-4 साल पहले और उस समय मैंने इसको खरीदा था लाल बाग से। अगर आप लोगों को नहीं पता है, लखनऊ की एक मार्केट है, लोकल मार्केट है, बाइक मार्केट, जहाँ पर बाइक के मॉडिफिकेशन का जहाँ पर सामान मिलता है। सो वहाँ से मैंने इस वाले मिरर को खरीदा था 4 साल पहले और उस समय ये वाला मिरर जो है वो मेरे को लगभग 450 से 550 के बीच का मिला था। अभी ये चीज़ अभी ज़रूरी नहीं है कि जितने का मुझे पड़े ये वाला मिरर उतने का आप लोगों को भी पड़े, क्योंकि मैंने 4 साल पहले लगवाया था तो पॉसिबली हो सकता है कि इसका रेट जो है वो अभी बढ़ गया हो, लेकिन फिर भी कॉस्ट एफिशिएंट है, वैल्यू फॉर मनी है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मार्केट में अगर ढूंढने जाओगे तो महंगी से महंगी चीज़ मिल जाएगी, लेकिन ये वाला मिरर जो है ना ये ठीक ठाक प्राइस में मुझे अच्छा खासा पड़ गया है ना, ऑब्वियसली बार्गेनिंग कराने के बाद। सो अभी ये तो हो गई इसकी प्राइस की बात। अभी हम लोग चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे कि मेरे बाइक पे बेसिकली ये वाला मिरर जो है ये फिट कैसे हुआ। सब जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है वो मेरे इस वाले बाइक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस वाले बाइक में जो है वो आफ्टर मार्केट हैंडल बार ऑलरेडी लगा हुआ था। सो मेरे इस बाइक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी इस बार एंड मिरर को इसमें लगाने के लिए। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि मैंने अपने इस वाले बाइक में बार एंड मिरर को मैंने कैसे लगवाया, उसके बाद मैं आप लोगों को नॉर्मल हैंडल बार के बारे में भी बता दूंगा। अब ये जो मिरर आप लोग देख रहे हो ये बेसिकली अटैच है यहाँ से, इतना पोर्शन जो है ये है बेसिकली इसका अटैचमेंट। और इसके अगर साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पर एक स्क्रू एक दिया गया है जो कि मतलब नॉर्मल हैंडल बार में सिर्फ उसको टाइट करना रहता है। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है ना, जो नॉर्मल हैंडल बार होता है उसके एंड पे बेसिकली स्क्रू के लिए जगह दी गई रहती है, लेकिन मेरा ये जो हैंडल बार है ये आफ्टर मार्केट है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे बेसिकली उस चीज को अपने बाइक में वेल्ड करवाना पड़ा। अब उसमें तो नहीं दिख रहा है क्योंकि वो एकदम शॉर्टकट है ना, लेकिन इसमें अगर आप लोगों को यहाँ पर अगर देख पा रहे होगे तो यहाँ पर ना एक छोटा सा एक स्क्रू को मैंने इसमें वेल्ड करवाया है। वो जो नट बोल्ट नहीं होता है जो स्क्रू के ऊपर लगता है उसको मैंने इस वाले हैंडल बार के अंदर एंड पे यहाँ पर उसको वेल्ड करवाया है, जिसके वजह से ये जो बार एंड मिरर का ये जो स्क्रू है ना ये उस वाले पोर्शन में जाके स्क्रू होता है। और जैसा उस तरफ हुआ है वैसा इस तरफ भी हुआ है, बस यहाँ पर बस दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है, जिसमें ये जो स्क्रू आप लोग जो देख रहे हो ना ये उसमें फिट हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों के पास अगर नॉर्मल अगर हैंडल बार है तो उसमें ये सब तामझाम उसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हैंडल बार में ना यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर स्क्रू एक दिया रहता है जिसमें कुछ भी जिसमें टाइट किया जा सके। सो आप लोगों को क्या करना रहेगा ना, अगर आप लोगों की बाइक में अगर नॉर्मल अगर हैंडल बार है तो आप लोगों को वेल्ड कराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इतना काम करना है कि आप लोगों को ये बार एंड मिरर जो है इसका ये वाला जो स्क्रू दिख रहा है ना, आप लोगों को सिर्फ अपने हैंडल बार के एंड पे इसको बस टाइट इसको करना है ना, उसके अलावा कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है। सो ऐसे होता है बार एंड मिरर का इंस्टॉलेशन किसी भी बाइक में। अगर आप लोगों के पास अगर आफ्टर मार्केट अगर हैंडल बार है तो उसमें आप लोगों को वेल्ड कराने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक नट बोल्ट को, जिसमें ये वाला स्क्रू जो है वो फिट होगा, है ना। सिंपली ये है इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। सो अब ये तो हो गई इंस्टॉलेशन की बात। अभी हम लोग चलते हैं बार एंड मिरर के विजिबिलिटी पे कि इस वाले मिरर का विजिबिलिटी कैसा है। सो अभी देखो विजिबिलिटी जो है वो बार एंड मिरर के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके पास बार एंड मिरर कौन से क्वालिटी का है। ये वाला जो मिरर है ना ये बेसिकली 2 क्वालिटी में आता है। एक का जो ये जो मिरर वाला पोर्शन होता है ना ये वाइड होता है ना, मतलब ये दूर का अच्छा खासा दिखाता है, लेकिन जो दूसरा वाला जो मिरर होता है वो थोड़ा सा जूम्ड इन होता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी अगर मिरर होगा वो जूम्ड इन होगा, है ना, वो अगर मैग्नीफाइड अगर लगेगा तो उसमें जो है विजिबिलिटी बहुत ज्यादा उसमें नैरो हो जाती है ना, वो दूर का एकदम पास दिखाने लगता है, एकदम बाइनोकुलर्स की तरह एकदम काम करता है। तो ये चीज जो है ये आप लोगों को खुद से अपने आंखों से आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि आपका मिरर जो है वो दूर का नजदीक दिखा रहा है या फिर नजदीक का दूर दिखा रहा है। जो नजदीक का दूर
दूर दिखाए ना, वो वाला मिरर जो है वो ज्यादा बेटर होता है ना, क्योंकि वो ज्यादा व्यू आप लोगों को प्रोवाइड करता है पीछे का। लेकिन जो दूर का नजदीक दिखा रहा है उसका जो विजन होता है वो नैरो होता है। जैसे आप लोग अगर ये वाला अगर मिरर अगर देखो तो इसका जो विजिबिलिटी है ना, ये मतलब काफी है ना, ये काफी दूर तक का दिखाता है, और जो नजदीक का होता है ना उसको दूर दिखाता है। सो ये तो होगी विजिबिलिटी की बात। अभी बिल्ड क्वालिटी का क्या देखो, अब इस वाले मिरर की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो अब 450 रुपए के हिसाब से तो ठीक है भाई। अब मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये वाला मिरर जो है ना, मैंने एक बार बेसिकली मेरी बाइक जो है वो खड़ी खड़ी गिर गई थी, तो एक तरफ का मिरर जो है वो मेरा टूट गया था। सो अब मैं 450 रुपए दे के और मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे लोहा लाट सामान थोड़ी नहीं मिलेगा यार। प्राइस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि क्वालिटी कैसी होगी। तो क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, अनलेस एंड अनटिल आप लोग अपने बाइक को गिरा मत दो। सो अब ये तो होगी विजिबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी की बात। अभी हम लोग चलते मेन टॉपिक पे कि क्या इस वाले बार एंड मिरर को लगवाना लीगल है या फिर इलीगल है। सो इस चीज का जवाब मैं आप लोगों को वन लाइन में देना चाहता हूँ कि इस वाले मिरर को लगवाना जो है वो 100% लीगल है, क्योंकि बहुत सारी बाइक जो होती हैं, जो मतलब हायर सीसी की बाइक होती है, जैसे हार्ली हो गई या कोई और बाइक हो गई, उसमें आप लोगों को बार एंड मिरर दिखता है ना। बहुत सारी बाइकों में बार एंड मिरर जो है वो स्टॉक कंपनी की फिटेड आता है। सो बार एंड मिरर को लगवाना जो है वो कहीं से भी इलीगल नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो बार एंड मिरर किसी और को दिक्कत ना करे। जैसे अगर बहुत सारे मिरर होते हैं ना, जिसमें यहाँ पर जिसमें लाइटें जिसमें लगी रहती हैं, वो वाले मिरर जो होते हैं वो इलीगल होते हैं, क्योंकि वो सामने वो रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। सामने से अगर कोई बंदा अगर आ रहा है ना, तो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा भैया ये करना क्या चाह रहा है। लेकिन अगर सिंपल अगर मिरर है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मिरर में अगर इंडिकेटर है तो उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है, बस अजीब रंग बिरंगी बस लाइटें बस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली कोई भी लाइटें यहाँ पर नहीं लगी रहनी चाहिए, तभी जाके इलीगल होगा, नहीं तो ये 100% लीगल है इसको लगवाना, है ना। इसमें कोई भी इसमें दो राय नहीं है। अगर मिरर से रिलेटेड अगर कुछ अगर इलीगल होता ना, तो सबसे पहले चालान उन लोगों का कटता जो अपने मिरर को यूज नहीं करते, या फिर जो लोग अपने बाइक से मिरर ही उखाड़ चुके हैं। सो बार एंड मिरर का कोई भी चालान नहीं होता है, मिरर नॉर्मल मिरर है ना। सो इसमें कोई भी इसमें चालान वालान कुछ भी नहीं होता है। सो चलो गाइज, मुझे बेसिकली एक रिक्वेस्ट मुझे आई थी, है ना, इस वाले टॉपिक के ऊपर बार एंड मिरर के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो फाइनली मैंने उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दी। अगर आप लोग भी अगर कुछ अगर चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। सो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वाली वीडियो के नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी लिखने का मन कर रहा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। चलो गाइज, आज के लिए बस इतनी। आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। चलो गाइज, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं अब आप लोगों से अब कल।